Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है आपका टेस्टबुक.com में। हाल ही में नाबार्ड ने ग्रेड ए की पोस्ट लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था, जिसमें जो टोटल आपका वैकेंसी काउंट है वो आपका आईडीबीएस के लिए 148 था, राजभाषा के लिए 5 वैकेंसीज थी, प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विसेज की टोटल 2 वैकेंसीज निकली थी और आपका ग्रेड बी के लिए भी 7 वैकेंसीज की नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था। तो आज हम बात करेंगे जो ग्रेड ए की वैकेंसीज निकली थी आईडीबीएस और राजभाषा के लिए, उनका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। उसके बाद हम जानेंगे कि आईडीबीएस में जो जनरल पोस्ट होती हैं उनके लिए आपका सिलेबस क्या रहता है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नाबार्ड का एग्जाम पैटर्न क्या रहता है ग्रेड ए का। तो देखिए, ग्रेड ए में जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है उसका आपका एग्जाम पैटर्न कुछ इस तरह से रहता है। इसमें आपके टोटल 8 सब्जेक्ट्स आते हैं। पहला होता है रीजनिंग, 20 सवाल 20 नंबर के आते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स के आते हैं। कंप्यूटर नॉलेज के 20 क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के। क्वांट के आपके 20 सवाल आते हैं 20 नंबर के। डिसीजन मेकिंग के आपके 10 सवाल आते हैं 10 नंबर के। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज विद फोकस ऑन रूरल इंडिया के 40 क्वेश्चंस आते हैं 40 मार्क्स के। एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट विद एम्फेसिस ऑन रूरल इंडिया के क्वेश्चंस आते हैं 40, जो कि 40 मार्क्स के होते हैं। टोटल 200 सवाल आते हैं 200 नंबर के और आपको कंपोजिट टाइमिंग मिलती है 120 मिनट, यानी कि 2 घंटे की। अब देखिए, पिछली बार जो नाबार्ड का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और इस बार जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसके प्रीलिम्स के एग्जाम पैटर्न में एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है, ये देखिए, ये जो डिसीजन मेकिंग का सेक्शन जुड़ा है ये नया है। पहले डिसीजन मेकिंग का सेक्शन नहीं था, अब डिसीजन मेकिंग के 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके 10 नंबर के। और पहले आपके इंग्लिश के 40 सवाल आते थे 40 नंबर के, जो कि अब 30 नंबर के 30 सवाल रह गए हैं। यानी इंग्लिश के 10 नंबर जो हैं वो कम करके 10 नंबर डिसीजन मेकिंग को यहां पर दे दिए गए हैं। अब आपके 8 सब्जेक्ट हो गए हैं। जो पहले पेपर था वो था 200 नंबर का ही, लेकिन उसमें इंग्लिश 40 नंबर की आती थी। अब इंग्लिश 30 नंबर की कर दी है और 10 नंबर का एक नया सब्जेक्ट जोड़ दिया है, जो कि है डिसीजन मेकिंग का। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न में फर्क आया है नाबार्ड के प्रीलिम्स के। और भी थोड़े डिफरेंस आया वो मैं आपको बता दूं। देखिए, पहले क्या है, आपका सभी सब्जेक्ट की मिलाकर मेरिट लिस्ट बनती थी, लेकिन अब देखिए क्या है, आपका रीजनिंग, इंग्लिश, कंप्यूटर, क्वांट और डिसीजन मेकिंग के जो सब्जेक्ट है वो सिर्फ क्वालिफाइंग सेक्शन है, उनका मेरिट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ आपके क्वालिफाइंग होंगे नेचर में। आपकी जो मेरिट है वो मेरिट किन सब्जेक्टों से बनेगी, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये जो सब्जेक्ट है इनसे आपकी मेरिट तैयार होगी। पहले क्या है, आपके सभी सब्जेक्ट जो होते थे वो मेरिट में शामिल होते थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो 5 सब्जेक्ट है उनको क्वालिफाइंग कर दिया है नेचर में और बाकी जो 3 सब्जेक्ट है उनसे मेरिट तैयार होगी। तो ये देखिए यहाँ पर प्रीलिम्स में ये 2 मेजर चेंजेस आए हैं। इंग्लिश के 30 क्वेश्चंस 40 की जगह 30 क्वेश्चंस कर दिए गए हैं और जो 10 क्वेश्चंस हैं वो आपके डिसीजन मेकिंग नाम के एक नए सब्जेक्ट में जोड़ दिए गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्वालिफाइंग सेक्शन और मेरिट सेक्शन में थोड़ा चेंज हुआ है। अब आपके जो 5 सब्जेक्ट है प्रीलिम्स के वो सिर्फ क्वालिफाइंग रह गए हैं नेचर में और बाकी जो 3 सब्जेक्ट है उनसे आपकी मेरिट तैयार होगी। तो ये आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के यहाँ पर कुछ चेंजेस हुए हैं जो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब जानते हैं मेन एग्जाम का पैटर्न क्या रहता है। तो देखिए, ये ऑफिशियल मैं यहां पर लेके आया हूं, जो आप नोटिफिकेशन देखेंगे वही ये एग्जाम का पैटर्न है। तो देखिए, जनरल जो पोस्ट होती है, जर्नलिस्ट पोस्ट होती है, उसमें क्या है, पेपर 1 जो है वो आपका जनरल इंग्लिश का होता है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है। इसमें आपके 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चंस आते हैं जो कि कितने नंबर के होते हैं, आपके 100 नंबर के आपके होते हैं। और इसमें आपको जो टाइम मिलता है वो आपको मिलता है 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। उसके बाद देखिए पेपर 2 आपका क्या है, पेपर 2 आपका जो होता है वो होता है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पर। इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज का आपका पेपर 2 होता है। इसमें देखिए क्या है, इसमें भी आपका चेंज आया है। चेंज क्या है, पहले आपका सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप होता था पेपर 2, लेकिन अब क्या करा है इन्होंने, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया है और 50 नंबर का कर दिया है डिस्क्रिप्टिव। ये एक और चेंज आया है यहाँ पर आपका। अब इसमें क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप जो पेपर है उसमें 30 क्वेश्चंस आएंगे 50 नंबर के और 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। डिस्क्रिप्टिव टाइप में आपके 6 सवाल आएंगे 50 नंबर का होगा और 90 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। तो क्या चेंज आया पेपर 2 में मेंस के,
पेपर 2 मेंस में क्या है, आपका पहले सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप होता था, अब आपका ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव दोनों कर दिया गया है। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव। उसके बाद देखिए स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए क्या रहता है, मेन एग्जाम का पैटर्न सेम ही रहता है ऑलमोस्ट। जनरल इंग्लिश सब में कॉमन होता है, 3 क्वेश्चंस आते हैं, 100 नंबर के, 90 मिनट का आपको टाइम मिलता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होता है। उसके बाद पेपर 2 क्या होगा, आप जिस स्ट्रीम में अप्लाई किए उस स्ट्रीम से संबंधित आपका पेपर आएगा, जिसमें 50 नंबर का पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और 50 नंबर का होगा आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब जो डिस्क्रिप्टिव टाइप है उसमें आपके देखिए यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 4 क्वेश्चंस जो हैं आपको आंसर करने होते हैं। उसमें से 2 क्वेश्चंस जो है वो 15-15 नंबर के होते हैं, 2 क्वेश्चंस आपके 10-10 नंबर के होते हैं। तो ये आपका हो गया मेंस में स्पेशलिस्ट स्ट्रीम का एग्जाम पैटर्न। उसके बाद अगर आप राजभाषा में अप्लाई कर रहे हैं तो एग्जाम पैटर्न क्या है आपका, जनरल इंग्लिश फिर से कॉमन है, डिस्क्रिप्टिव होगा, 3 सवाल, 100 नंबर, 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। अब जो स्ट्रीम स्पेसिफिक सवाल है उसमें क्या है, उसमें भी आपका पैटर्न यहाँ पर सेम रहेगा। 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा, 30 मिनट का टाइम आपको ऑब्जेक्टिव के लिए मिलेगा, 90 मिनट का टाइम आपको डिस्क्रिप्टिव के लिए दिया जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर एग्जाम पैटर्न हो गया नाबार्ड के ग्रेड ए के लिए। अब हम जानते हैं सिलेबस क्या रहता है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है उनका हम सिलेबस जान लेते हैं। ये जो सिलेबस है ये बेसिकली जो जनरल स्ट्रीम के कैंडिडेट्स हैं, जो जर्नलिस्ट पोस्ट के अप्लाई करेंगे, उनके लिए हम यहाँ पर सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले प्रीलिम्स में आपका आता है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग में देखिए आपके पजल्स आते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट आता है, स्लॉक्स के क्वेश्चंस आते हैं, डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वर्बल रीजनिंग के वो आपसे पूछे जाएंगे, इनइक्वालिटी आपका आएगा, यहाँ पर मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे, इनपुट एंड आउटपुट के सवाल आएंगे, ब्लड रिलेशंस पर बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। रीजनिंग के बाद आपका आता है क्वांट। तो देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में सबसे पहले आपका आता है डाटा इंटरप्रिटेशन यानी डीआई, उसके बाद आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, फिर आपसे नंबर सीरीज पर जो सवाल है वो पूछे जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन के सवाल आते हैं, डाटा सफिशिएंसी पर सवाल पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक क्वेश्चंस जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं, क्वांटिटी कंपैरिजन आता है और मैथमेटिकल जो इनइक्वालिटीज होती हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में देखिए सबसे पहले आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, क्लोज टेस्ट होगा, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पर सवाल आएंगे, स्पॉटिंग द एरर्स यानी जो आपको एरर्स हैं उनको स्पॉट करना होगा, फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, सेंटेंस को रीअरेंज करने के लिए आपको दिया जाएगा यानी सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा, पैरा जंबल्स आएंगे और न्यू पैटर्न क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपका आता है जनरल अवेयरनेस। तो बेसिकली जनरल अवेयरनेस में क्या है, करंट अफेयर्स आते हैं, देश और दुनिया में जो कुछ चल रहा है उस पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, बैंकिंग एंड इकोनॉमी के सवाल आते हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड सवाल आते हैं, रीसेंट अपॉइंटमेंट जो नए लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट्स हुए होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उनके सवाल आते हैं, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पर सवाल आते हैं, स्पोर्ट्स पर क्वेश्चंस आते हैं, जो नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं उन पर सवाल पूछे जाते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो न्यूज़ है, जो खबरों में जो चीज़ें रही हैं उन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए हैं, जो नई नई खोज हुई हैं, जो नई नई चीज़ें निकल कर आई हैं उन पर सवाल आपके पूछे जाते हैं। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज में देखिए क्या है, एक तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर की जो बेसिक्स हैं वो आनी चाहिए, नेटवर्किंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको पता हो, डीबीएमएस आपसे पूछा जाएगा, एमएस ऑफिस आपको आना चाहिए, एमएस पेंट हो गया, पावर पॉइंट हो गया और भी जो एमएस एक्सेल हो गया, एमएस वर्ड हो गया, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत बेसिक चीज़ें हैं। इंटरनेट पर सवाल आ सकते हैं, इंटरनेट की हिस्ट्री, यूज़, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो सारी चीज़ें आपसे आ सकती हैं। कंप्यूटर की जो हिस्ट्री है और कंप्यूटर की जो अलग अलग जनरेशन्स रही हैं उन पर सवाल आपसे आएंगे और जो कंप्यूटर के शॉर्टकट्स होते हैं, एब्रीविएशन होते हैं, जो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी है वो सारे आपसे पूछे जाएंगे। फिर हम बात करते हैं मेंस की। तो मेंस में देखिए पहले तो आपका पेपर 1 होता है, पेपर 1 कॉमन होता है आपका, इसमें आपका ऐसे आता है, प्रेसिज राइटिंग आता है, कॉम्प्रिहेंशन आता है, बिजनेस ऑफिस करस्पॉन्डेंस आते हैं। इसमें देखिए क्या है, आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं उनको चेक करने के लिए ये आपका पेपर जो है वो इंग्लिश राइटिंग का रखा जाता है कि आपको राइटिंग स्किल्स कैसी हैं, आपकी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, ये सारी चीजें चेक करने के लिए आपका इंग्लिश का राइटिंग का पेपर होता है और ये ग्रेड ए के सभी पोस्टों में आपका आने ही वाला है। पेपर 1 आपका कॉमन होता है हर पोस्ट के लिए। अब हम बात करते हैं पेपर 2 की। तो देखिए जो जर्नलिस्ट पोस्ट होती है उनमें पेपर 2 में आपका देखिए जो पहला सब्जेक्ट है वो है इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज।
इसमें आपका पहला सेक्शन कौन सा है? पहला सेक्शन है नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें देखिए नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन से टॉपिक्स हैं? स्ट्रक्चरल एंड इंस्टीट्यूशनल फीचर्स इंडियन इकोनॉमी की पूछ जाएंगे। जो इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट है वो आपसे पूछा जाएगा। फिर जो इंडियन इकोनॉमी को ओपन अप किया गया था उस पर सवाल आएंगे। ग्लोबलाइजेशन पर सवाल पूछ जाएंगे। जो भारत के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए हैं वो आपसे पूछ जाएंगे। प्राइवेटाइजेशन पर सवाल आपसे पूछ जाएंगे। अगला टॉपिक है इन्फ्लेशन। तो देखिए इन्फ्लेशन में जो ट्रेंड्स हैं इंडिया के अंदर वो आपसे पूछे जाएंगे और उसके इन ट्रेंड्स का या इस इन्फ्लेमेशन के जो ट्रेंड्स हैं इनका इंडियन इकोनॉमी पर और इंडिविजुअल इनकम पर क्या फर्क पड़ता है वो आपसे पूछा जाएगा। पॉपुलेशन ट्रेंड्स पर भी आपसे सवाल पूछ जाएंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या रिलेशन होता है, कैसे एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं, ये आपसे सवाल पूछ जाएंगे। पॉपुलेशन पॉलिसी जो इंडिया के अंदर है उस पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद अगला टॉपिक है आपका पॉवर्टी एलिविएशन एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन इंडिया। अब देखिए ये आपके रूरल और अर्बन दोनों से इस पे सवाल आएंगे आपके। फिर उसके बाद इंडिया में जो पॉवर्टी के मेजरमेंट्स हैं, कैसे पॉवर्टी को मेजर किया जाता है उस पर सवाल आएंगे। उसके बाद जो पॉवर्टी एलिविएशन पर प्रोग्राम चलाती हैं सरकारें उन पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में देखिए सबसे पहले तो एग्रीकल्चर के बारे में आपको पता हो, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो, उसका स्टेटस आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए जो इंडिया में एग्रीकल्चर के अंदर जो टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस आए हैं, जो परिवर्तन आए हैं, बदलाव आए हैं, वो आपसे पूछ जाएंगे। एग्रीकल्चर के अंदर जो रिफॉर्म्स हुए इंडिया के अंदर उन पर सवाल आएंगे। फूड सिक्योरिटी को लेकर इंडिया में जो इश्यूज हैं वो आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखिए रूरल क्रेडिट के लिए जो नॉन इंस्टीट्यूशनल और इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज इंडिया के अंदर काम कर रही हैं उनसे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिर इंडस्ट्री के सवाल आएंगे। भारत में जो इंडस्ट्रियल और लेबर पॉलिसीज हैं, जो लेबर लॉज हैं, उन पर सवाल आएंगे। इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस पर सवाल पूछे जाएंगे। रीजनल इम्बैलेंस इन इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी जो रीजनल इम्बैलेंस है, जो बैलेंस नहीं है इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पर, उससे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस पर सवाल भी आपसे किए जाएंगे। फिर है ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। सबसे पहले इसमें क्या आता है? रोल ऑफ इंटरनेशनल फंडिंग इंस्टीट्यूशन। जो अंतरराष्ट्रीय ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो फंडिंग करते हैं उनके रोल पर सवाल पूछ जाएंगे। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के सवाल पूछ जाएंगे। डब्ल्यूटीओ के सवाल पूछ जाएंगे। रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन पर सवाल आपसे पूछ जाएंगे। फिर अगला टॉपिक है सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है? मल्टी कल्चरलिज्म पर सवाल पूछ जाएंगे। जो डेमोग्राफिक ट्रेंड्स हैं वो आपसे पूछ जाएंगे। अर्बनाइजेशन और माइग्रेशन के सवाल आप पर आएंगे। जेंडर इश्यूज, जॉइंट फैमिली सिस्टम जो इंडिया के अंदर, उस पर क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, और भी जो टॉपिक्स हैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के वो आपसे पूछे जाएंगे। एजुकेशन, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के सवाल आपके पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है एजुकेशन, शिक्षा। तो देखिए स्टेटस और सिस्टम जो है एजुकेशन का उस पर सवाल आएंगे। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो हैं, इलिटरेसी से एसोसिएटेड जो सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं वो उन पर सवाल पूछे जाएंगे। एजुकेशनल रेलिवेंस और एजुकेशनल वेस्टेज पर सवाल आएंगे। और इंडिया के अंदर जो एजुकेशन पॉलिसी है उन पर सवाल आपसे किए जाएंगे। सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस पर क्या है? देखिए जो एससी एसटी कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर सवाल आएंगे। सोशल इकोनॉमिक जो प्रोग्राम है हमारे एससी कम्युनिटी के लिए, एसटी कम्युनिटी के लिए, और भी जो बैकवर्ड कम्युनिटीज हमारे देश में, उनके लिए किस तरह से सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स जो हैं वो चलाए जा रहे हैं, कितने असरदार हैं, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन इन फेवर ऑफ अनप्रिविलेज्ड। इसमें सोशल मूवमेंट्स पर सवाल आएंगे, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पर सवाल आएंगे और ह्यूमन डेवलपमेंट पर सवाल पूछे जाएंगे। फिर देखिए यहां पर आपका आता है पेपर 2 में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अब इसमें देखिए आपके कौन कौन से सवाल आएंगे। सबसे पहले आपका एग्रीकल्चर आ गया। एग्रीकल्चर में सबसे पहले आपको एग्रीकल्चर की डेफिनेशन, उसकी मीनिंग और उसकी ब्रांचेस पता होने चाहिए। एग्रीकल्चर होता क्या है, इसका अर्थ क्या है, कौन कौन सी इसकी ब्रांचेस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपका आएगा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी में भी आपको इसकी डेफिनेशन पता हो, मीनिंग पता हो, एग्रोनॉमी के क्या क्या स्कोप है, ये आपको पता होने चाहिए। फिर उसके बाद जो फील्ड क्रॉप्स होती हैं उनका क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए। उसके बाद देखिए वो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन कौन से कारक होते हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन को अफेक्ट करते हैं। फिर एग्रो क्लाइमेटिक जो जोन्स होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा जाएगा। फिर जो क्रॉपिंग सिस्टम है उससे रिलेटेड सवाल आपसे पूछे जाएंगे।
फिर ड्राई लैंड की जो प्रॉब्लम्स हैं, सीड प्रोडक्शन की जो प्रॉब्लम्स हैं, सीड प्रोसेसिंग और सीड विलेज से रिलेटेड सवाल आपसे पूछ जाएंगे। मेट्रोलॉजी के सवाल आएंगे आपके, वेदर पैरामीटर्स पर, क्रॉप वेदर एडवाइजरी पर सवाल आएंगे, प्रिसिशन फार्मिंग पर सवाल आएंगे और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो कि आजकल काफी चर्चा में रहता है उस पर भी आपके सवाल पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर के बाद आपका अगला टॉपिक आता है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन। इसमें सबसे पहले क्या है, जो मेजर सॉइल टाइप्स हैं वो पूछ जाएंगे, सॉइल फर्टिलिटी पर सवाल पूछ जाएंगे, फर्टिलाइजर्स पर सवाल पूछ जाएंगे, सॉइल इरोजन पर सवाल पूछ जाएंगे, सॉइल कंजर्वेशन पर सवाल आएंगे और वाटर शेड मैनेजमेंट जो है वो यहां पर आपका कवर होगा। फिर आपका क्वेश्चन आएगा वाटर रिसोर्सेज पर। इसमें देखिए इरिगेशन मैनेजमेंट आपका आएगा, टाइप्स ऑफ इरिगेशन यानी कौन कौन से तरीके होते हैं सिंचाई के लिए, सिंचाई के सोर्सेस क्या होते हैं, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट यानी कौन सी फसल को कितने वाटर की और कब जरूरत होती है, क्योंकि हर फसल के लिए जो वाटर की डिमांड है वो आपकी अलग अलग रहती है और हर फसल को अलग अलग टाइम पर वाटर दिया जाता है। कौन सी फसल को, किसी फसल को 45 दिन बाद पानी दिया जाता है, किसी को 50 दिन बाद, किसी को 60 दिन बाद, इस तरह से आपके सवाल आएंगे। कमांड एरिया डेवलपमेंट पर सवाल आएंगे, वाटर कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स हैं उन पर सवाल आएंगे, इरिगेशन के जो पंप्स हैं, माइक्रो इरिगेशन जो है उस पर सवाल पूछे जाएंगे, मेजर मीडियम एंड माइनर इरिगेशन पर सवाल पूछे जाएंगे। फार्म एंड एग्री इंजीनियरिंग आपका अगला टॉपिक है। इसमें देखिए सबसे पहले फार्म मशीनरी और पावर पर सवाल आएंगे, सोर्सेज ऑफ पावर ऑन द फार्म पर सवाल आएंगे, वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर पूछा जाएगा आपसे, जो फार्म पॉन्ड्स होते हैं और जो एग्रो प्रोसेसिंग होती है उस पर सवाल पूछाएंगे, कंट्रोल्ड एंड मॉडिफाइड स्टोरेज पर सवाल आपसे पूछ जाएंगे, परशेबल फूड एंड स्टोरेज पर सवाल पूछाएंगे, गोडाउन्स, बिन्स एंड ग्रेन सिलोस पर आपके सवाल पूछे जाएंगे। फिर आपका आता है प्लांटेशन एंड हॉर्टिकल्चर। सबसे पहले आपको हॉर्टिकल्चर और प्लांटेशन की डेफिनेशन, उसकी मीनिंग और उसकी ब्रांचेस के बारे में पता हो। फिर आपका एग्रोनॉमिक जो प्रैक्टिस होती है उसके बारे में आपको पता हो, प्रोडक्शन की जो अलग अलग टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो प्लांटेशन और हॉर्टिकल्चर की जो वेरियस क्रॉप्स हैं उनसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, इसकी वैल्यू, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सारे सवाल आपसे पूछे जाएंगे। फिर आपका आता है एनिमल हस्बेंड्री। सबसे पहले देखिए जो फार्म एनिमल्स होते हैं उनका रोल क्या होता है इंडियन इकोनॉमी में। पहले तो कौन कौन से फार्म एनिमल्स होते हैं वो पूछा जाएगा, फिर इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें इन फार्म एनिमल्स का क्या रोल है वो आपसे पूछा जाएगा। एनिमल हस्बेंड्री के मेथड्स क्या है इंडिया के अंदर वो आपसे पूछे जाएंगे। कॉमन टर्म्स पार्टेनिंग इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइव स्टॉक आएगा, यूटिलिटी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रीड्स ऑफ कैटल पर सवाल आएंगे। फिर देखिए कॉमन फीड्स एंड फोडर्स के इंट्रोडक्शन जो है वो आपसे पूछा जाएगा और जो इंडिया में पोल्ट्री इंडस्ट्री है उस पर सवाल आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद देखिए कॉमन टर्म्स जो है पोल्ट्री प्रोडक्शन के वो आपसे पूछा जाएगा और कॉम्प्लीमेंट एंड ऑब्लिगेटरी नेचर जो है लाइव स्टॉक का उस पर सवाल आपसे पूछाएंगे। मिक्स्ड फार्मिंग का जो कॉन्सेप्ट है उस पर आपसे सवाल पूछाएंगे, ये सोशियो इकोनॉमिक रेलिवेंस में किस तरह से काम करता है उस पर भी आपके सवाल पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक है फिशरीज। फिशरीज में देखिए फिशरीज के रिसोर्सेज आते हैं, मैनेजमेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन आता है, एक्वाकल्चर के सवाल आते हैं, बायोटेक्नोलॉजी आती है, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, इंपॉर्टेंस ऑफ फिशरीज पूछा जाता है और कॉमन टर्म्स जो होते हैं फिशरीज प्रोडक्शन के वो आपसे पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री में देखिए क्या है, फॉरेस्ट्री का, फॉरेस्ट और फॉरेस्ट्री के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपका आता है। फिर इसमें आपका सिल्वीकल्चर आता है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट और फॉरेस्ट इकोनॉमिक्स पर सवाल पूछे जाते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, एग्रो फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट क्या है, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, ये सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं। उसके साथ साथ जो फॉरेस्ट पॉलिसी और लेजिस्लेशन है इंडिया के अंदर उस पर सवाल भी आपके आते हैं। फिर आपका आता है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। तो इसमें देखिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का रोल क्या है, इसका मेथड क्या है, ये सवाल आते हैं। उसके बाद देखिए जो कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं केवी के, उनका जो रोल है वो आपसे पूछा जाता है। फिर आता है इकोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंजेस। तो देखिए इकोलॉजी और इसका रेलिवेंस जो है उस पर सवाल आते हैं। क्लाइमेट चेंज के क्या कारण है वो आपसे पूछा जाता है, ग्रीन हाउस गैसेस पर सवाल पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए क्लाइमेट चेंज का जो एग्रीकल्चर रूरल लाइवहुड्स पर जो फर्क, जो अफेक्ट पड़ता है, इम्पैक्ट पड़ता है, उस पर सवाल आते हैं। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनिशिएटिव है, एनएपीसीसी या एसएपीसीसी या आईएनडीसी के द्वारा जो इनिशिएटिव लिए गए हैं वो सारे आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज। इसमें रिसेंट ट्रेड्स आते हैं, मेजर चैलेंजेस जो हैं एग्रीकल्चर
को इनहेंस करने में फेस किए जा रहे हैं वो आते हैं। एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड मार्केटिंग पर सवाल आते हैं। कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ फार्म मैनेजमेंट पूछा जाता है। ग्लोबलाइजेशन का जो इंडियन एग्रीकल्चर पर इम्पैक्ट है वो सारे सवाल आपके पूछे जाते हैं। फिर आपका आता है रूरल डेवलपमेंट। इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल एरिया आता है। स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन रूरल इकोनॉमी पूछा जाता है। फिर देखिए इंपॉर्टेंस एंड रोल ऑफ द रूरल सेक्टर इंडियन इकोनॉमिक इन इंडिया, यानी जो रूरल सेक्टर है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है इंडिया के अंदर। इकोनॉमिक, सोशल एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक पूछी जाती हैं इंडियन रूरल इकोनॉमी की। रूरल बैकवर्डनेस के कारण क्या है, रूरल पॉपुलेशन पर क्या सवाल है वो आपसे पूछाएंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पर सवाल पूछे जाते हैं। फिर देखिए परफॉर्मेंस एंड कंडीशन ऑफ रूरल लेवल पर सवाल आते हैं। इश्यूज एंड चैलेंजेस इन हैंडलूम्स पर सवाल आते हैं। पंचायती राज पर सवाल आता है। मनरेगा, NRLM, आजीविका, रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, स्वच्छ भारत, रूरल हाउसिंग, PURA और अदर जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उन पर आपके सवाल पूछे जाते हैं। तो ये था नाबार्ड ग्रेड ए का एग्जाम पैटर्न और सिलेबस जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। ये जो बेसिकली सिलेबस था हमारा जो मेन एग्जामिनेशन का, वो हमने फोकस किया है जर्नलिस्ट की पोस्ट पर। जो जर्नल स्ट्रीम की पोस्ट होती है उस पर हमने इसको फोकस किया है। और क्या चेंजेस आए हैं पिछले नोटिफिकेशन के और इस नोटिफिकेशन के एग्जाम पैटर्न में, वो भी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो ये तो हमने एग्जाम पैटर्न सिलेबस तो डिस्कस कर लिया नाबार्ड ग्रेड ए का, लेकिन समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास। क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 370 प्लस एग्जाम्स की, और इसमें आपको 22,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और अभी देखिए वंस इन अ लाइफ टाइम सेल भी चल रही है, यानी सिर्फ ₹499 में आप अवेल कर सकते हैं इस लाइफ टाइम टेक्स्ट बुक पास को, और घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं 370 प्लस एग्जाम्स की। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड सभी अपडेट्स लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।